वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। जिसने उठाई दलितों की आवाज, जो बनी नारी शक्ति का प्रतीक, अपने ही घर में करना पड़ा उसे भेदभाव का सामना। किस्सा बीएसपी चीफ मायावती का। बात उन दिनों की है जब मायावती पहली बार यूपी की सीएम बनी। बिटिया मुख्यमंत्री बनी तो पिता प्रभुदास लखनऊ आए। बेटी से कहा, बिटिया रानी जरा अपने इलाके का डेवलपमेंट कर लो, विकास कर लो। इस पर मायावती ने तपाक से जवाब दिया, क्यों पापा, आपका वंश तो आपके बेटे चलाने वाले थे ना, उन्हीं को बुला लो बादलपुर, करा लो तरक्की अपने इलाके की। मायावती की ये शब्द जो उन्होंने अपने पिता से कहे, ये बताने के लिए काफी थे कि उनके मन में कितना कुछ भरा हुआ था उस भेदभाव को लेकर जो वो बचपन से अपने घर में देखते आ रही थी। भेदभाव बेटे और बेटी के बीच। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर दिग्विजय सिंह और सियासी किस्से में आज बारी है बहन जी यानी कि मायावती के जिंदगी के उन पन्नों को पलटने की जिनके बारे में कम ही कहा सुना जाता है। मायावती को गुस्सा क्यों आया? दरअसल मायावती ने बचपन से ही अपने घर में बेटे और बेटियों के बीच की खाई को महसूस किया है। मायावती के बायोग्राफी बहन जी राइज एंड फॉल ऑफ मायावती में लेखक अजय बोस लिखते हैं, मायावती के पिता प्रभुदास अपने माँ बाप की इकलौती संतान थे। जब उनकी 3 बेटियां हुईं तो बेटे की चाहत में वो दूसरी शादी करने को तैयार हो गए थे, मगर मायावती के दादा मंगल सेन ने ये शादी नहीं होने दी। बाद में जब घर में बेटा पैदा हुआ तो प्रभुदास को अपनी गलती का एहसास भी हो गया। भाई बहनों में भेदभाव। पिताजी ने दूसरी शादी का इरादा भले ही छोड़ दिया हो, मगर बेटे बेटियों के बीच भेदभाव करना बंद नहीं किया। लेखक अजय बोस ने अपनी किताब में मायावती के स्टेटमेंट को कोट करते हुए लिखा है कि मेरे पिताजी ने मेरे भाइयों पर तो काफी पैसा लगाकर अच्छा पढ़ाने लिखाने पर खूब ध्यान दिया। इसके विपरीत एक लड़की होने के कारण मुझे एक साधारण सरकारी स्कूल में ही पढ़ने का मौका मिला। फिर भी मैं अपनी मेहनत और लगन के आधार पर आगे बढ़ती रही और पढ़ाई में भाइयों के मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन करती रही। पिताजी को बहन जी का जवाब। वक्त का पहिया घूमा और बहन जी यूपी की सीएम बन गईं। अजय बोस अपनी किताब बहन जी में लिखते हैं कि मायावती के सीएम बनने के बाद उनके पिता प्रभुदास लखनऊ आए और उन्होंने अपने क्षेत्र बादलपुर के लिए खास योजनाओं का आग्रह किया। इस पर मायावती ने उन्हें ताना दिया और कहा, आपका वंश तो आपके बेटे चलाने वाले हैं, उन्हें अपने गांव बादलपुर ले जाओ और उन्हीं से गांव की तरक्की करवा लो, सड़कें बनवा लो, बस चलवा लो, स्कूल खुलवा लो, अस्पताल बनवा लो। मायावती अपनी आत्मकथा में कहती हैं कि उनके पिता ने माफी मांगते हुए कहा कि अब उन्होंने महसूस कर लिया कि उनके जीवन में सबसे खास जगह उनकी बेटी की ही थी। बाद में मायावती ऊंचाइयां चढ़ती चली गईं और उनके पिता से उनकी दूरी यूं ही बरकरार रही। मायावती की जिंदगी से जुड़ी यह दास्तान आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसे ही दिलचस्प सियासी किस्सों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।